जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। जब हर वोट की कीमत बढ़ रही है तब हर नेता का इरादा भी साफ दिखने लगा है। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मचाने आ रहे हैं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, वो नेता जिन्हें सीमांचल का गेम चेंजर कहा जाने लगा है, जिनकी वजह से पिछली बार राजद उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। अब फिर से ओवैसी बिहार में दस्तक दे रहे हैं, बड़े वादों और नए तेवरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अनीशा। एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 3 मई से बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला पड़ाव होगा बहादुरगंज, जहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, और 4 मई को अगली सभा होगी एक रणनीतिक सीट पर। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार की 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था और चौंकाने वाली बात 5 सीटों पर जीत भी हासिल की। ज्यादातर जीत सीमांचल इलाके से आई, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल जिले, जहां ओवैसी की पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। ओवैसी का दावा है इस बार वह पहले से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा जो लोग हमारे विधायकों को चुराते हैं, इस बार सीमांचल की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। यह सीधा निशाना राजद पर माना जा रहा है। पिछले चुनाव के बाद एआईएमआईएम के कई विधायक राजद में चले गए थे। इस बार ओवैसी को कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सीमांचल को फिर से एआईएमआईएम का गढ़ बनाना चाहते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है। किशनगंज जैसे जिलों में ये तो संख्या 67% तक है, और यहीं से ओवैसी को उम्मीद है कि उनकी पार्टी को वो जनाधार मिलेगा जो उन्हें सत्ता के समीकरणों में शामिल कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ओवैसी सिर्फ एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, या फिर वो वाकई विकास की राजनीति कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ओवैसी की राजनीति पर हमेशा ध्रुवीकरण का आरोप लगता रहा है। ओवैसी ने जातीय जनगणना पर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा 27% ओबीसी आरक्षण काफी है। जब तक हमें सही डेटा नहीं मिलेगा तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। उन्होंने पूछा, सरकार बताए कि जाति आधारित जनगणना कब होगी और इसका डेटा कब सामने आएगा। ये सवाल उन लाखों पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों से जुड़ा है जो बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी हो या जदयू, कोई भी अभी तक साफ जवाब नहीं दे पाया है कि रिपोर्ट कब तक आएगी। अब देखना यह है कि क्या ओवैसी की फिर से सीमांचल को एआईएमआईएम का गढ़ बना पाएंगे। और सबसे अहम सवाल, क्या बिहार की राजनीति अब भी जाति और धर्म के आधार पर ही तय होगी, या वोटर इन मुद्दों से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को चुनेंगे। बिहार के मतदाता अब जागरूक हो चुके हैं। ओवैसी की रणनीति कितनी सफल होती है ये तो आने वाले चुनाव बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर एआईएमआईएम की एंट्री से हलचल मच गई है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।